नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम लोग जानते हो जो 2020 का जो मतलब कि बीएसबी, ठीक है, बिहार बोर्ड का जो पेपर है बायोलॉजी का, उसको डिस्कशन करेंगे पूरा मतलब फुल डिटेल्स में। ठीक है, एक भी क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं होगा जो स्किप होगा। ठीक है, आप केवल बने रहें तो आपका मतलब कि 12th का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2020 का वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कि इनमें इनमें से किसमें निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है। ठीक है, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन नीड्स वाटर मीडियम्स। ठीक है, तो वाटर मीडियम्स के लिए दो क्लास में उपयोग किया जाता है। एक तो मतलब कि ब्रायोफाइट्स और एक ट्रेडोफाइट्स। ठीक है, सम ट्रेडोफाइट्स, ठीक है, बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो ब्रायोफाइट्स हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स यहाँ पे आप आंसर क्लिक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो होगा मतलब ब्रायोफाइट्स हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं सेकंड नंबर देखते हैं। ठीक है, आप टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, हमको मतलब कि अभी उतना सिस्टम्स अपग्रेड नहीं हुआ है तो इसलिए मैं टिक नहीं लगा पा रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो लगा जाता है यहाँ पे। फिर भी देख लेते हैं मतलब टिक को लगाने का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं। देखते हैं एक मिनट। बाकी एकदम अच्छा सा डिस्कशन करें, एकदम मजे वाला। आपको भी मजा आ जाएगा पूरा, मतलब नहीं होता, पूरा कंसेप्ट याद हो जाएगा आपको। नहीं, यहाँ पे टिक लगाने का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीमोफीलिया के संबंध में निम्न में से कौन सबसे भिन्न है। मतलब कि सिलेक्ट द वुड वंस आउट विथ रिस्पेक्ट टू हीमोफीलिया। मतलब कि इनमें से हीमोफीलिया का कैरेक्टर्स कौन शो नहीं कर रहा है। ठीक है, उसको मतलब यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड नंबर है ब्लीडर्स डिजीज। ठीक है, तो सी नंबर है क्रीज क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, और डी नंबर से एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो आप जानते हैं कि हीमोफीलिया जो होता है एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से मतलब कि आप यहाँ भी मतलब ये भी सीख सकते हैं कि दो ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर और एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर, तो इनमें से दोनों अगर टूका लगाना होगा तो इनमें से दोनों को ही मतलब मारेंगे तो सही होने का ज्यादा चांस है, क्योंकि इसमें डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों दिया है। बाकी सब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। मतलब कि एक तो हीमोफीलिया जो होता है ब्लीडर्स डिजीज है, ये तो बात सही है। ठीक है, ये तो बात सही है। और ये एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। ठीक है, आप ट्वेल्थ के जेनेटिक्स में पढ़े होंगे। ठीक है, जब मतलब क्वेश्चन करे ये सब तो आप मतलब पहले से पढ़ करके आए हैं तभी क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए। ठीक है, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए सी नंबर है क्रीज क्रॉस इनहेरिटेंस। हाँ, तो ये तो बात है कि एक्स मतलब ना एक्स टाइप का इनहेरिटेंस है ये। ठीक है, हीमोफीलिया, और ये डोमिनेंट नहीं होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला। क्योंकि ये रिसेसिव होता है। रिसेसिव मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए हमारा कैरेक्टर्स, ठीक है, हमारे आने वाला मतलब कि बेटा में नहीं, बेटा के बेटा में हो गया। ठीक है, बेटा में जो मतलब बेटा था मेरा उसमें मतलब कि स्किप कर गया कैरेक्टर्स, तो उसको बोलते हैं रिसेसिव। मतलब एक जनरेशन, किसी एक जनरेशन में स्किप कर जाता है तो उसको रिसेसिव बोलते हैं। ठीक है, अदरवाइज मतलब कि अगर मान लीजिए हमको जो बीमारी है, मेरा बेटा के भी है, फिर बेटा का होने वाला बेटा के भी है, फिर उसका भी बेटी का भी है, तो ये सब जानती है मतलब कि हर एक मतलब जब जो कैरेक्टर्स है मतलब बीमारी का, ठीक है, वो हर एक जनरेशन में स्किप नहीं कर रहा है, मतलब छुप नहीं रहा है, तो वो डोमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, सारे मतलब की जनरेशन में अगर आपको दिखाई दे रहा है बीमारी तो वो डोमिनेंट है। ठीक है, इसी को मतलब इसमें बस स्किप और डोमिनेंट मतलब यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो आप इसको मतलब कि ये जो हीमोफीलिया है एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें से ओड वन चूज करना था। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन चूज किया जो कि सही है। ठीक है, से देखिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिनी माटा बीमारी किसके कारण होता है। ठीक है, मिनी माटा डिजीज इज ड्यू टू पोलूटेंट। मतलब कौन सा पोल्यूशन के कारण मिनी माटा डिजीज जो होता है वो बीमारी होता है। ठीक है, तो इसका आप लोग के मालूम होगा आंसर कि मरकरी जो एच होता है, इसी के कारण। आप देखिए यहाँ पे मरकरी लिखा है, अगर अगला बार मतलब क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पे लिख देगा, तो आप लोग ऐसा नहीं है कि मतलब उसको छोड़ के चले जाएगा। ठीक है, तो वहां पे मतलब कि इसके बारे में इर्द गिर्द सब कुछ पढ़ लेना चाहिए। ये जो होता है, ठीक है, तो यहाँ पे लेड से नहीं होगा। ठीक है, H2S से नहीं होगा, SO2 से नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि ये जो बीमारी होता है मतलब मिनीमाटा डिजीज मरकरी के पोल्यूशन से होता है। ठीक है, चलिए इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज
द हाई मिल्क यील्डिंग वैरायटी ऑफ काउ। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें से कौन सा गाय है जो हाई मतलब में होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट्स में मिल्क प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो होलिस्टीन्स है, ठीक है, डॉर्सेट है, पश्मीना है, नेलोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होलिस्टीन्स होता है ना गाय, ये ये मतलब कि आपको एनसीईआरटी में कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल का मतलब क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो आप मतलब 12th का जो एनसीईआरटी पढ़ते होंगे तो यहाँ पे मतलब कि ऐसा कहीं पे नहीं दिखाई देगा आपको। और आजकल तो मतलब कि जो नीट वगैरह या मतलब कि सीट का जो एग्जाम होता है, ठीक है, उसमें से ये चैप्टर हटा भी दिया है, लेकिन फिर भी हम लोग देख सकते हैं क्योंकि प्रीवियस जो क्वेश्चन है ये आ भी सकता है डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि कोलेस्टिन्स जो होगा वो हाई यील्डिंग मतलब मिल्क काऊ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं फिफ्थ नंबर, ठीक है। बाइंडरी फिजन्स इज फाउंड इन। बाइंडरी फिजन्स किस में पाया जाता है, ठीक है। बाइंडरी फिजन्स किस में पाया जाता है, आपको मालूम हुआ कि ये मतलब कि ये भी चैप्टर हटा दिया गया है, फिर भी मतलब इसको पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाइनरी फिजन्स जो होता है, ठीक है, दो में पाया जाता है, अमीबा और प्रामीशियम्स, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि एनसीईआरटी जो आप मतलब कि पुराने एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जो जिसमें मतलब कि रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर है, तो वहाँ पे आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे वाटर हाइसिंथ में, ये वाटर हाइसिंथ इसको बोलते हैं टीडर ऑफ बंगाल्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीडर्स ऑफ बंगाल्स। और ये जो मतलब नहीं होता है, बंगाल्स में लाया गया था क्योंकि इसका जो फ्लावर्स होता है बहुत ही सुंदरता मतलब सुंदर फ्लावर्स होता है, ठीक है। इसलिए उसको मतलब यहाँ पे लाया गया था बंगाल्स में। और ये जानती है क्या किया वहाँ पे बंगाल्स में, नदी में इतना ग्रो किया, इतना ग्रो किया, क्योंकि वहाँ पे मतलब जितना भी मतलब कि मछली या जलीय जीव थे वो सारे डेथ कर गए क्योंकि ऑक्सीजन का डिफिशियंसी हो गया, ये सारे ऑक्सीजन खा गया, ठीक है। तो इसीलिए और इसको अभी तक ले हटाया भी नहीं जा सकता अब, ठीक है, और नहीं हटाया हटाया गया है अभी तक। तो इसी को इसलिए बोलते हैं टीरर ऑफ बंगाल्स, मतलब टेरर ऑफ बंगाल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। इन द एक्स एक्स और एक्स ओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि एक्स एक्स और एक्स ओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किसमें पाया जाता है, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा जो है मतलब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स में लास्ट में जो होता है ना, वहां पे ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है क्योंकि इसमें जो मतलब नहीं होता है, ये बर्ड्स में पाया जाता है, पहली बात। एक्स एक्स और एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन बर्ड्स में पाया जाता है, और फीमेल्स प्रोड्यूस इसमें ओनली वन टाइप्स ऑफ एग्स, ठीक है। फीमेल्स प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ एग्स, ये थोड़ा मतलब क्वेश्चन हार्ड भी हो सकता है, समझे। तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे तो मतलब स्किप करने का ऑप्शन है ना, तो यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये सेकेंडरी पोलूटेंट इज। अगर आप मतलब कि नीट या मतलब नर्स वगैरह की तैयारी करते हैं या मतलब CUET का तैयारी करते हैं, तो ये सब चैप्टर आपको हटा दिया गया है वहां से, ठीक है। तो इतना भी मतलब ये इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है बहुत सारा, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं सब, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि सेकेंडरी पोलूटेंट कौन सा है। सेकेंडरी पोलूटेंट जो होता है आपका SO2 और PAN, ठीक है, ये दोनों होता है, तो इसको याद रखिए। फिर अब अगले वाला देखते हैं। टाइचन नेटिव वन इज ए वेराइटी ऑफ, ठीक है। तो ये किसका वेराइटी है, टाइचुन वन किसकी किस्म है, ठीक है। तो गेहूं, धान, गन्ना, मक्का। तो इसमें से हम लोग देख लें, मक्का का तो नहीं होगा भाई, शुगर केन का भी नहीं होगा, इन दोनों ऑप्शन में से होगा। अब बताइए बताइए कमेंट्स में बताइए कितने सही हुआ आपका, जरूर बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि टाइचन नेटिव वन जो होता है वेराइटी ऑफ राइस, ठीक है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि राइस होगा, ठीक है। और जो ये जो होता है ना मतलब ये टाइसन नेटिव अदर देश का है, ठीक है। और यहाँ पे जो इंडिया का पूछेगा तो जाया एंड रत्ना, जाया एंड रत्ना इज ए वेराइटी ऑफ राइस इन इंडिया, ठीक है। तो ये मतलब इंडिया बना हुआ है जाया एंड रत्ना, ठीक है। और यहाँ पे टाइसन नेटिव वन ये जो होता है मतलब कि मतलब कि दूसरे देश का है, ठीक है। राइस का वेराइटी है लेकिन दूसरे देश का है, ठीक है। व्हीट का जो वेराइटी होता है वो सोनालिका और कल्याण सोना होता है, जो कि चैप्टर हटा दिया गया है, फिर भी मतलब इसको पढ़ना होता है क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा हुआ है तो कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 9 नंबर,
फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड। अच्छा ये तो बता सकते हैं आप, बताइए इसको बताइए, गैमेट्स का फ्यूजन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गैमेट्स का फ्यूजन को सुगर केन, अरे यार सुगर केन क्यों बोलेंगे यार, पार्थेनोजेनेसिस, नहीं 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 नहीं, स्पोरोजेनेसिस नहीं नहीं, पोलिनेशंस बोलते हैं, ठीक है, पोलिनेशंस। ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड पोलिनेशंस या फर्टिलाइजेशंस। ठीक है, तो नाइन्थ का वन हो जाएगा। ठीक है, इसको मतलब कि बिहार बोर्ड का इतना भी मतलब मालूम नहीं है कि आंसर क्या है, मतलब बिहार बोर्ड का आंसर जो है, आंसर शीट में आप देखिए तो शुगर केन दिया है। अरे शुगर केन कैसे हो जाएगा यार, शुगर केन तो मतलब एक प्लांट्स है ना भाई। ठीक है, फिर चलते हैं 10th नंबर पे, देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप्स विल प्रोड्यूस फोर डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जब आएगा ना तो कितने बच्चे यहाँ पे छोड़ देंगे इसको। फोर डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स, जो कि बहुत ही इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मतलब सिंपल देखिए कि हेट्रोजाइगस कितना है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस मतलब होता है दो है, दोनों सिमिलर है, मतलब सेम साइज का है, ठीक है, सेम फीचर्स पाया जाता है, सेम डीएनए पाया जाता है, तो उसको होमोजाइगस बोलते हैं। ठीक है, और हेट्रोजाइगस मतलब एक छोटा है एक बड़ा है, मतलब दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको देखिए, यहाँ पे समझा रहे हैं हम आपको, ए जो है ए, ठीक है, ये होमोजाइगस है। ठीक है, बी है, ठीक है, ये मतलब बी केवल बी, ठीक है, तो ये मतलब ये दोनों स्मॉल है, तो ये होमोजाइगस हुआ। ठीक है, अगर वही कैपिटल बी और स्मॉल बी होता तो हेट्रोजाइगस होता है। तो देखिए यहाँ पे फोर डिफरेंट टाइप गेमिट्स किसमें बनेगा, जिसमें दो हेट्रोजाइगस है। नंबर्स ऑफ गेमिट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, टू के पावर एन। एन क्या है, नंबर्स ऑफ हेट्रोजाइगस। ठीक है, नंबर्स ऑफ हेट्रोजाइगस देखिए यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर्स ऑफ हेट्रोजाइगस, इसमें एक है तो ये तो होगा नहीं, इसमें, हाँ इसमें इसमें देखिए, इसमें देखिए कैपिटल है स्मॉल है, ठीक है, कैपिटल भी स्मॉल भी, ठीक है, तो इसमें दो हेट्रोजाइगस है, तो टू के पावर दो कितना होगा, चार। ठीक है, तो इसका आंसर सी नंबर्स होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा हाँ, बोल रहा है कि हम हिंदी में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हिंदी में थोड़ा सा मतलब मेरे को दिक्कत होता है, ठीक है, क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम में सब कुछ किए हैं। ठीक है, इसीलिए थोड़ा मतलब कि आप हिंदी में समझिए, क्योंकि वैसे में बायोलॉजी जो होता है ना उसको इंग्लिश में ही समझा जाता है। ठीक है, तो बहुत ही इजी लगता है, नहीं तो हिंदी में बहुत बड़ा भारी लगेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हु प्रपोज द टर्म इकोसिस्टम्स। ये भी दिया गया है कहाँ पे, इकोलॉजी पे। ठीक है, ट्रांसले होता है इसका आंसर। ठीक है, ट्रांसले प्रपोज, ये प्रपोज किया था इकोसिस्टम्स का। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसको याद कर लीजिएगा आप, उसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड। अब भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कितने बार एग्जाम में आ चुका है ये। ठीक है, इसको तो भाई रट्टा मार लो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। ये कितने बार बड़े बड़े एग्जाम्स में, नीट्स में, ठीक है, CUET में, ठीक है, और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में, BSc में इसके बारे में पूछ लेता है। माइक्रो प्रोपोगेशन होगा इसका आंसर, बस इतना ही जानिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड टीरर ऑफ बंगाल्स। अब बताइए इसका आंसर बताइए, कि वो मैंने पहले बताया था कि टीरर ऑफ बंगाल किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर बताइए आप। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाटर हाइसिंथ। क्यों बोलते हैं टीरर ऑफ बंगाल्स, क्योंकि ये ऐसा प्लांट है जो मतलब नहीं होता है, बंग इसका जो फ्लावर्स होता है, मतलब जो इसका जो पत्तियां होती है वो बहुत स्टाइलिश होता है, इसके वजह से इसको मतलब बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया था। और वहां पे ऐसा मतलब भौकाल मचा है कि जितने भी चलिए मतलब जो वाटर्स में रहने वाले एनिमल्स थे वो सारे डेथ कर गए हैं, क्योंकि लेक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं टीरर ऑफ बंगाल्स। यहाँ पे देखिए होलेंड्रिक जीन्स आर फाउंड इन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन उसमें नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी हम लोग इसका डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो होलेंड्रिक जीन्स किस में पाया जाता है। होलेंड्रिक जीन्स वो होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, कान में नहीं होता, वो बाल आने लगते हैं। ठीक है, इसी जीन की वजह से, जो कि मतलब कि वाई क्रोमोसोम से पाया जाता है, ये फीमेल्स में नहीं पाया जाता है, ओनली मेल्स में पाया जाता है। ठीक है, जो पुरुष होते हैं उनमें पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वाई क्रोमोसोम इसको सेलेक्ट करेंगे, ये भी याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, यहाँ पे देखिए एसिड रेन इज कॉल्ड बाई। वाह वाह वाह, एसिड रेन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, एसिड रेन किसके वजह से होता है। ठीक है, तो इसका बस सिंपल से आंसर है, ठीक है, SO2 और SO3। ठीक है,
सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के वजह से मतलब ये जो होता है एसिड रेन होता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका मतलब कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं आपको, ठीक है, वो देखने का मिलेगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैन नॉट बी प्रैक्टिस इन। अच्छा, कृत्रिम प्रक्षेपण का उपयोग नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये तो बात है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हॉर्स में हो, ये मतलब नहीं होता, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। हॉर्स में होगा, गोट में भी हो सकता है, कैमल्स में भी हो सकता है, लेकिन फिश में नहीं हो सकता भाई। फिश में कैसे हो जाएगा यार, ये तो पानी में होते हैं। ठीक है, तो इनमें नहीं होता है। यहाँ पे मतलब कि आप इसको दो तीन तरीके से आप इसको कर सकते हैं, मतलब इस क्वेश्चन को, इस टाइप के जो भी मतलब ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मतलब कि या तो मतलब कि आप सही आंसर यूज कर लीजिए, या तो आप मतलब कि नहीं होता है, गलत निकालिए कि हाँ ये गलत है कि नहीं, ये गलत है कि नहीं, ये गलत है कि नहीं। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं। प्लाज्मोडियम्स के संक्रमण अवस्था है, स्पोरोजोइट्स होगा इसका आंसर। तो स्पोरोजोइट्स की वजह से जो होता है मतलब कि मलेरिया होता है। ठीक है, मलेरिया कोचिंग एजेंट होता है प्लाज्मोडियम्स। ठीक है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम्स जो होता है मेलाग्नेंट मलेरिया कोच करता है। आप इसको मतलब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आप इसको पढ़िएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कॉज ऑफ डायबिटीज, ये तो भाई सिंपल से यार, डायबिटीज किसकी वजह से होता है बताओ? हार्मोन्स की वजह से होता है, डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, तो यहाँ से आप मतलब इसको और देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, व्हाट इज अवेलेबल इन डेयरी फॉर्म्स। डेयरी फॉर्म्स में क्या पाया जाता है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। मिल्क दूध पाया जाता है, ठीक है, आपका बटर्स पाया जाता है, फिर आपका चीज पाया जाता है। अगर आप इसको मतलब कि ऑल नहीं देखे और दूध मार के चलिएगा तो फिर गलत हो जाएगा भाई मेरे। ठीक है, तो इसको इसको मतलब पूरा देखिए। ठीक है, ऑल पाया जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, टी सेल्स उत्तरदायी है। अच्छा, टी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। देखो, टी सेल्स जो होता है ना, टी सेल्स ये एंटीबॉडी बनाता नहीं है, एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करता है बी सेल को। ठीक है, जो बी सेल होता है उसको एंटीबॉडी बनाने के लिए मतलब कि टी सेल्स उसको हेल्प करता है कि तुम भाई बनाओ। ठीक है, तो बी से अगर पूछेगा कि एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स कौन सा है, तो बी सेल्स लिखेंगे, बी सेल्स। ठीक है, और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में हेल्प कौन करता है, तो टी सेल्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे बहुत ही ध्यान देंगे। ठीक है, टी सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, या सेल मेडिएटेड इम्यून रिएक्शंस, इसका आंसर बी नंबर्स हो गया। ठीक है, और इसका मतलब कि सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स मतलब क्या होता है, हम आपको इसके बारे में बताते हैं। मान लीजिए आपका किडनी खराब हो गया, किडनी खराब हो गया तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे तो वहां पे मतलब कि किडनी रिप्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो जो मतलब कि नहीं होता है, अगर मान लीजिए दूसरे का बॉडी या कोई भी चीज हमारे लोग हम लोग बॉडी के अंदर आएगा भाई, तो उसके अगेंस्ट में नहीं होता है, एंटीबॉडी बनेगा और उसको मारने का कोशिश करेगा, तो उसी को बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब किसी प्रकार का रिस्पॉन्स मतलब देना बॉडी को। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर। फाउंड इन यूरिन ऑफ डायबिटीज पेशेंट्स। अरे यार बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, डायबिटीज वाला पेशेंट में क्या पाया जाता है बताओ? शुगर्स पाया जाता है, तभी तो चीटी आती है। ठीक है, तो यहाँ पे शुगर्स सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए 22 नंबर देखते हैं। ड्यूरिंग हिज जर्नी डार्विन वांट टू इसलैंड। अच्छा, गेलेपेगोस, गेलेपेगोस आइसलैंड जो होता है वहां पे डार्विन गया था। ठीक है, जो कि इवोल्यूशन में लिखा हुआ है, इवोल्यूशन से क्वेश्चन है। ठीक है, इवोल्यूशन आप पढ़े होंगे तो यहाँ पे आप जरूर बना देंगे इसको क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे बोल रहा है, फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर ऑन अर्थ डैश ईयर एगो। लगभग कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ? क्या बात है, 200 मिलियंस, 1200 मिलियंस, 2000 मिलियंस, 4000 मिलियंस। ठीक है, तो इसका आंसर होगा जो आपका, इसका आंसर 2000 मिलियंस पुराना। ठीक है, जो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो आया था 2000 मिलियंस पहले आया था। ठीक है, इसको यहाँ पे अगर मतलब कि ऑप्शन चेंज करना होगा तो यहाँ पे मतलब मिलियंस ईयर्स एगो बोलते हैं यहाँ पे, जो मतलब कि जो एनसीईआरटी में दिया गया है मिलियंस ईयर एगो। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं शॉर्टकट में माया। ठीक है, 2000 माया पहले। ठीक है, अगर इसको आंसर अगर मान लिया यहाँ पे सेम क्वेश्चन दे दिया और यहाँ पे चेंज कर दिया थोड़ा सा भी, तो आप कंफ्यूजन कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको
मतलब दो बाया भी दे सकता है, ठीक है, बिलियंस ईयर्स एगो, टू बाया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। ह्यूमंस एकरस इन, एक हमारे मतलब ह्यूमंस एरोज इन, ठीक है, मानव का विकास कहाँ हुआ था? अरे भैया, अफ्रीका में। मानव का विकास अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, तो ये आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हु हैज डिमोन्स्ट्रेटेड द थ्योरी लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। अच्छा, ओपरेंस तो नहीं होगा। ठीक है, हेल्डेंस भी नहीं होगा। ये इवोल्यूशन का क्वेश्चन है। ठीक है, आप इवोल्यूशन पढ़े होंगे तो वहां पे आप इसको देखे होंगे। ठीक है, तो ये जो मतलब ये कंसेप्ट दिया था, जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकल कर आता है, सिद्धांत को किसने प्रदर्शित किया था? ठीक है, तो इसको लुई पास्चर होगा आंसर। ठीक है, जो कि आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। फ्लूपियन ट्यूब यूटेरस एंड विजाइना कंसिस्टेंट द। ठीक है, तो यहाँ पे तो भाई ये तो फीमेल एसेसरी डक्ट हो जाएगा यार। ठीक है, फीमेल एसेसरी डक्ट, क्योंकि ये तो सब फीमेल से पाया जाता है ना, मेल्स में कहाँ पाया जाता है ये सब। मेल एसेसरी डक्ट में आ जाएगा आपका एपिडिडाइमिस, भास डिफरेंस। ठीक है, एपिडिडाइमिस का 3 पार्ट होता है, कैप्सूल्स, कौड़ा। ठीक है, और ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसे देखते हैं दूसरा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। द इनलार्ज इंड ऑफ पेनिस कवर बाय द लूज फोल्ड ऑफ स्किन इज कॉल्ड। इसका आंसर जो कमेंट करेगा ईमानदारी पूर्वक, उसको मेरे तरफ से कुछ गिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कौन बना पाता है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, कमेंट में बताऊंगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 28 नंबर देखते हैं। WHO रिफर टू फुल फॉर्म ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगा यार, इसका क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वुमेन्स नहीं होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और भाई को सपोर्ट करें, क्योंकि अगर आपको ऐसे ही मतलब कि मेरे से पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब कंप्लीट करवाना है, तो आप यहाँ पे चैनल को मतलब सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स जरूर करें भाई। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।